तो साथियों नमस्कार, जय हिंद। अब सेना के जवानों को छुट्टी में भी करना होगा काम। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये एक सेना का अहम कदम उठाया गया है और इसके बारे में सभी कोर कमांडर्स को लेटर भी जारी कर दिया गया है और तुरंत प्रभाव से ये लागू होने वाला है। और इस काम के बारे में हर तिमाही में यानी कि हर क्वार्टरली कमांडर्स की तरफ से रिपोर्ट भी भेजी जाएगी कि उनके जवानों ने छुट्टी के दौरान क्या काम किया है। अगर ऐसा होता है तो ये एक ऐतिहासिक कदम होगा और अभूतपूर्व बात होगी। लेकिन इसके पीछे क्या पूरी सच्चाई है, पूरी खबर है, उसको समझेंगे और ये खबर किस तरह से बड़े सवाल पैदा करके जाती है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप सभी से विनती है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि सेना के जवान अब छुट्टी में भी करेंगे देश सेवा के काम। आर्मी ने उठाया बड़ा कदम, आम लोगों को भी होगा फायदा। भारतीय सेना की तरफ से एक पत्र सभी कमांड को लिखा गया है। इस पत्र में राष्ट्र निर्माण प्रयासों के तहत सभी सैनिकों को छुट्टी पर रहने के दौरान अपने क्षेत्र में सामाजिक कार्यों से जुड़ने की सलाह दी गई है। यह पहल तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी और सितंबर 2023 से प्रत्येक तिमाही में सभी कमांडो द्वारा फीडबैक भेजा जाएगा। अपनी इच्छा के अनुसार जवान सामाजिक क्षेत्र को चुनकर उस पर काम कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा है। आर्मी यूनिट से कहा गया है कि वो अपने सैनिकों को इससे जुड़ा ढांचागत साहित्य दे ताकि वो एक राजदूत के तौर पर समुदाय से बातचीत करे और उनके साथ ताल्लुक बढ़ाकर एक सामर्थ्य सैनिक बन सके। सेना के जवान अब छुट्टियों में भी देश सेवा के कार्यों में जुटे नजर आएंगे। भारतीय सेना चाहती है कि सैनिक राष्ट्र निर्माण प्रयासों को बढ़ाने के लिए अपनी छुट्टी के वक्त में सामाजिक सेवा में भाग लें। देश भर में सेना की सभी संरचनाओं से हर तिमाही में इसे लेकर अपना फीडबैक देने के लिए कहा गया है। सेना मुख्यालय की एडजुटेंट जनरल शाखा की समारोह और कल्याण निर्देशालय द्वारा सभी कमांड के हेडक्वार्टर को मई के महीने में इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। पत्र में आगे कहा गया, भारतीय सेना के प्रत्येक सैनिक का बायोडाटा एक विशिष्टता, व्यक्तिगत गुण, कौशल सेट और सेवा से प्राप्त चरित्र और मूल्य प्रणाली से भरा होता है। हमारे मानव संसाधन पूल में देश के हर कोने से आने वाले लोग हैं, जिसमें विविध क्षेत्र और समुदाय शामिल है। अधिकांश सैनिक ग्रामीण पृष्ठभूमि से है। हमारे सैनिकों छुट्टी पर रहते हुए नागरिकों और स्थानीय समुदायों के जीवन को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हमारे राष्ट्रीय निर्माण प्रयासों को बल मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पूरी खबर। अब देखिए कि इसके ऊपर कितने सारे प्रश्न उठ रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि कोई भी व्यक्ति जब सेना को ज्वाइन करता है तो उनके साथ में आर्मी एक्ट के अनुसार ये कायदा होता है कि आप ऑन सर्विस रहते हुए किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधि, किसी प्रचार गतिविधि, किसी सामाजिक गतिविधि या किसी भी प्रकार के व्यापार में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन इस न्यूज के अनुसार अब ये बताया जा रहा है कि अब सैनिक छुट्टी पर भी काम करेंगे और सामाजिक कार्य को आगे बढ़ावा देंगे अपने क्षेत्रों में और अपने हिसाब से अपने रुचि के अनुसार सामाजिक कार्य को पसंद करेंगे और इसका फीडबैक भी दिया जाएगा। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सैनिक जो फौज में रहता है उसको बड़ी मुश्किल से 3-4 महीने में एक बार छुट्टी मिलती है, जहां पर उसके पास पर्सनल फैमिली प्रॉब्लम्स ही इतनी ज्यादा होती है। उसके अलावा कई अपने खुद के सरकारी काम होते हैं और उसके अलावा कई सारे सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर होती है अपने परिवार को लेकर। तो अब 1 महीने की छुट्टी कब गुजर जाती है उस बेचारे को खुद ही नहीं पता चलता, तो सामाजिक कार्य कब करेगा। दूसरा, अगर सरकार ये चाहती है कि हमारे सैनिक सामाजिक गतिविधियों को आगे बढ़ाए और समाज की सेवा करे और देश हित में करे, तो इसका एक बड़ा ऑप्शन हो सकता है कि जो भी हमारे एक्स सर्विसमैन भाई है जो रिटायरमेंट लेकर घर पर है, उनके पास पर्याप्त समय भी है और कई सारे हमारे एक्स सर्विसमैन भाई ऐसे हैं जिनके पास रोजगारी का कोई साधन नहीं है। तो क्यों ना ऐसे एक्स सर्विसमैन भाइयों को इस कामों में सरकार लगाए और बदले में कोई छोटा मोटा उसको सैलरी भी दे, जिससे कि उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़े
और सरकार का टारगेट भी पूरा हो जहां पर वो सामाजिक कार्य कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर आप इन ऑन सर्विस सैनिकों के द्वारा ही छुट्टी पे काम कराना चाहते हैं तो उनकी छुट्टी में बढ़ावा करें। जहां पर 90 दिन की छुट्टी मिल रही है वहां पर उनके छुट्टी के दिनों में ज्यादा बढ़ावा होना चाहिए, या फिर उनको सैलरी अधिक मिलनी चाहिए छुट्टी के दौरान। इन तीनों ऑप्शन में से आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा है और आपके दिमाग में भी सरकार के लिए कोई सजेशन है तो कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और ये न्यूज आपको कैसी लगी और आप इस न्यूज को कैसे देखते हैं इसके बारे में जरूर लिख के भेजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।